पूरी तरीके से विपक्ष का ध्यान इसी बात पर है कि सदन की कार्यवाही ठीक से ना चल सके, और जिसके वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हो रहे हैं तब भी सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। अखिलेश प्रताप सिंह। देखिए साहिल जी, आज जनता में, लोगों में एक आम चर्चा पिछले कई महीनों सालों से चल रही है। प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। राहुल चलो खुश। अरे नहीं बोल रहे, दो गेट तो बंद करने दो भाई। अरे 2-3 बार मार दिया। you will raise the issue tomorrow Also sir, राहुल गांधी निकल रहे हैं। आज एक बार फिर सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है और कल 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन हालांकि प्रधानमंत्री अपना भाषण कब करेंगे उसको लेकर अभी तक कोई साफ शब्दों में नहीं कहा गया। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप जवाब दे रहे थे। देखिए, आज आम चर्चा जनता में हो रही है कि इस देश में संसद के अंदर स्पीकर महोदय या सीसी महोदय, दोनों लोगों में ओबीडियंट होने की, आज्ञाकारी होने की होड़ लगी हुई है। आपने सवाल पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से कि एक किताब रख करके बीजेपी का एक नेता जो बीजेपी का रोल मॉडल है, आदर्श है, वो अपनी बातें रख रहा है और एक किताब के जिक्र पे पूरे दिन नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया और नेता प्रतिपक्ष के बारे में बता रहे थे। जो पीड़ा है, परेशान है, क्योंकि इनका नेता, हमारे नेता प्रतिपक्ष के आगे बहुत बौना है, तो परेशानी होगी बीजेपी के लोगों को। इस देश का नेता प्रतिपक्ष आज वो है कि जब खड़ा होता है तो थरथराते पैरों और कांपते हुए जुबान से दर्जनों मंत्री खड़े होकर के पलायन करते हुए त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं। कल भी वही हुआ। राहुल गांधी जब खड़े होकर के अपनी बात कहना प्रारंभ करते रहे तो आधे दर्जन कैबिनेट मिनिस्टर खड़े होकर थरथरा रहे थे पैरों से और जुबान से बड़बड़ा रहे थे। इतना मजबूत नेता प्रतिपक्ष मिला है इस देश को कि जो इस देश की आवाज को सदन में उठा रहा है, इस देश की संप्रभुता, अखंडता और देश के मुद्दों को ही पहचान बन चुका है देशवासियों की तरफ से, वो है नेता प्रतिपक्ष। घबराहट तो होगी ही। ठीक है, तो जरा इन तस्वीरों का भी जवाब दे दीजिएगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपको भी मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। नहीं, ठीक है, मैं आपको भी कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। जरा एक बार वो पहले वाली तस्वीरें दिखा दीजिएगा। यहां पर रवनीत सिंह बिट्टू आते हैं, मंत्री है, और वहां पर सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं सारे कांग्रेस के सांसद, उनके साथ में राहुल गांधी है नेता प्रतिपक्ष, और उनको बोल रहे कि ट्रेटर ट्रेटर आ गए। देखिए, क्या सदन के भीतर यही होना चाहिए? मैं समझ सकता हूं कि आपको अगर सदन के भीतर बात करने से रोका जा रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर, तो आप राह चलते लोगों को, मंत्रियों को इस तरीके से संबोधित करेंगे? जब हमारी पार्टी में वो थे और हमारी पार्टी को ऐसे लोगों की जरूरत थी तो पार्टी छोड़ के जाए कोई गाढ़े वक्त पे, तो क्या कहा जाए। और मैं आपसे और बीजेपी के प्रवक्ता दोनों से पूछ रहा हूं कि जब इसी नवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को टेररिस्ट नंबर 1 कहा था, आप कहां थे? क्या कहा जाए उनको? उनकी सराहना की जानी चाहिए ना। वो उनका व्यक्तिगत बयान था कि सरकार का बयान था? भूल गया कि याद है कि नहीं? वो चलवाइए, अपने पीसीआर से बोलिए, वो बिट्टू जी के बयान दिखावे, हो सके तो चलवा पाते, देखें मैं आपको, चलवाइए वो बयान। देखिए, आज क्या है, नेता प्रतिपक्ष पहली बार हो रहा है कि सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। 3 लोगों को विशेषाधिकार होता है सदन में, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री। वो कभी भी किसी भी विषय पर बोल सकते हैं। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पे हम राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों को, जो कि एक बड़ा गंभीर मसला है और एक बड़े जिम्मेदार भाषण के पहले एक सरकार को पहल करके नेता प्रतिपक्ष को कम से कम अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। कम से कम अभिभाषण पर चर्चा, जो एक वाइड स्कोप होता है, किसी भी नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष या कोई भी सदस्य बात कर सकता है। आप राज्यसभा का भाषण निकाल कर देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर रहे थे, कितने मुद्दों का उन्होंने स्पर्श बराबर का समय दीजिए। आप 15 मिनट बीजेपी प्रवक्ता को दिए, आपने मुझे 4 मिनट दिया। ये फेयर नहीं है साहिल। उनको सवाल पूछा था ना अब साहिल जी, मुझे और अखिलेश प्रताप सिंह जी थोड़ा जल्दी, क्योंकि बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, और मैंने आपसे भी सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, उसके बाद ही मैं उनके पास जा रहा हूं।
नहीं, और थोड़ा आपने जल्दी, कितना क्योंकि समय समय मुझे कम दिया, कम है आप हमारे खुद पास। भी- आप बड़ा चलिए, मैं लंबा समझ लंबा रहा हूं, नहीं, लोग भी please, समझ रहे हैं। जल्दी से आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद चलेंगे के शर्मा जी के पास। चलिए। देखिए, अगर हमारे देश का एक पूर्व सेना अध्यक्ष कोई गंभीर बात बता रहा है और वो बात अभी आ भी नहीं पाई, बीजेपी के सारे मंत्री खड़बड़ा करके क्यों बौखलाए हुए? क्योंकि वो दिखाता है कि बात आ जाएगी, जो कि बात पब्लिक डोमेन में थी, सदन में आ जाएगी। तो ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री हमारे देश का है, उसकी कई बार कलई जो इसकी खुल चुकी है, एक बार और मजबूती से खुलेगी कि जो बीजेपी के लोग कहते हैं हम सेना को फ्री हैंड दे रखे थे, कहीं नहीं। उस सेना अध्यक्ष ने कहा मुझे अकेला छोड़ दिया गया। घंटों लगे निर्णय सुनाने में, सरहद के अंदर टैंकें घुस गई, हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, और बाद में कह रहे हैं कि जो आपको उचित लगे करिए। अरे ऐसा नेतृत्व, इतना कमजोर नेतृत्व हमारे देश का, इतनी बड़ा महान क्या भारत दिक्कत है का के शर्मा जी, अगर वो इतना भाषण कर अदाना। भी दे, जिक्र भी कर दे उन चीजों का, सरकार के तरफ से पुरजोर जवाब दिया जा सकता है। बात ही नहीं करने दिया जाएगा, ये कौन सा तरीका है? नहीं, मैं साहिल जी बताता हूं, अखिलेश प्रताप सिंह की याददाश्त थोड़ी कमजोर है। 11 साल में अखिलेश जी आप कितनी बार सदन छोड़ के भागे हैं? राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे होते हैं, पूरा भाषण सुनने की हिम्मत नहीं है, और आप कहते हैं यहां पर मंत्री थरथराते हैं। बौना ने जवाब दूंगा। अभी एसआईआर के मुद्दे पर सदन छोड़ के कौन भागा? कौन भागा? आप जो है सदन में पक्ष का, प्रधानमंत्री जी का या गृह मंत्री जी का जवाब नहीं सुन पाते हैं और सदन छोड़ के भागते हैं भगोड़े की तरह। आपकी यह हालत होती है। तो आप दूसरों को मत बताइए कौन डर रहा है। ये जो भगोड़े होते हैं ये डरते हैं। आप हमको ज्ञान इसकी मत दीजिए। और दूसरी बात, आप किसको कह रहे हैं कि पार्टी छोड़कर? अरे भाई, पार्टी छोड़ के तो बहुत से लोग इधर से उधर जाते हैं। अब गद्दार कौन होता है मालूम है? जब डोकलाम में भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी हो, युद्ध सा माहौल हो, वैसे समय में प्रतिपक्ष का नेता राहुल गांधी चीनी दूतावास जाए और चीनी दूतावास में रात को डिनर करे, और 3 दिन तक कांग्रेस पार्टी डिनाई करती रही कि वो नहीं गए। चौथे दिन जब चीनी दूतावास ने फोटो जारी किया, तब शर्म से आपने स्वीकार किया कि हाँ हम गए थे वहां पर। और जानते हैं इसकी चर्चा राज्यसभा में अखिलेश प्रताप माननीय जो उस समय की स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने प्रश्न उठाया। लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए ना इस पर। शर्मा जी, चर्चा तो होनी चाहिए ना इस पर। ये गद्दारी है। लेकिन शर्मा जी, चर्चा तो होनी चाहिए ना इस पर। साहिल जी, चर्चा तो होनी चाहिए ना इस पर। साहिल जी, लेकिन जो भी है, ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये चर्चा से नहीं डर रहे, कह रहे हैं चर्चा हो जाएगी। अरे इन्हें पहले चुप कराइए, तब ठीक है, मैं आप बोलूं। बोलिए। शर्मा जी जवाब ले लीजिएगा, जवाब ले लीजिएगा, नहीं, जवाब तो- ले ये लीजिए। कर रहा हूं, देखिए, हम किसी चर्चा से नहीं सुनिए डरते सुनिए, किसी की। अब आपका पीसीआर अगर इन्हें नहीं म्यूट डर, करेगा तो ठीक ये है, बोलते चलिए, रहेंगे। चलो दुनिया हिंदुस्तान जानता है बोलिए, इस देश बोलिए में अखिलेश जी, गद्दारी बोलिए, का किसका बोलिए इतिहास है। मैं वही कह रहा हूं, ये देश भली भांति जानता है कि इस देश में गद्दारी का इतिहास किसके माथे चिपका पड़ा है, इस देश के साथ गद्दारी करने का। अभी एक चीन का डेलीगेशन बीजेपी के मुख्यालय में, बीजेपी कुछ ही दिन हुए बीते हैं, उसमें हमारे गोलवर्कर के भी कार्यालय के लोग आए थे, नागपुर वाले, आरएसएस वाले, पेंग बना रहे थे ना। बोलो ना, क्या करने आए थे? क्यों आए थे? क्यों तुम बुलाए थे? वो जबरदस्ती आए थे क्या? अरे उनके अरे छोड़ो, बीच में मैंने आपके बीच में मैंने नहीं बोला था इन्हें म्यूट करो, इन्हें म्यूट करो। मैंने इनके बीच में नहीं बोला था भाई। आपने पूछा, इतना समय मैं एक्स्ट्रा लूंगा। शर्मा जी, ये प्लीज, जितना प्लीज। डिस्टर्ब करेंगे आपने एक मुद्दा उठाया, उसका जवाब। इतना समय मैं एक्स्ट्रा लूंगा जितना ये बोलेगा आदमी। जान लीजिए साहिब जी, जितना डिस्टर्बेंस करेंगे ये उतना समय मैं एक्स्ट्रा लूंगा। अब ये आपका चैनल सोच ले, हमें नहीं कुछ करना है। भारत से जितना ये बड़बड़ाएंगे, बीच में मेरे डिस्टर्ब करेंगे, उतना मैं समय एक्स्ट्रा लूंगा। 2 मिनट मेरा समय एक्स्ट्रा लूंगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप जवाब दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए, आप अपना जवाब दीजिए। हाँ सुन, नहीं क्यों आप अपना बोलने जवाब दीजिए, मैं जारी किसी के रखिएगा, बीच में चलिए। नहीं बोलता साहिल जी देखिए, मैं बहस ठीक है, करने आप बोलिए, आता तो हूं, आपकी लड़ने बात नहीं खत्म आता करिए, हूं, चलिए। मुझे समझ। हाँ, मैं यही बोल बोलिए, रहा बोलिए, हूं बोलिए। कि ये बताएंगे, इसके पहले भी विपक्ष के लोग जब बोलते हैं तो कैमरे घुमा लिए जाते हैं, स्पंज कर दिए जाते हैं, म्यूट कर दिए जाते हैं, लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है। कितने बार भागे हो सदन छोड़ के? सब तरह से शोर मचा, डिस्टर्ब किया जाता है।
अभी पिछले ही कार्यकाल में, पिछले ही अभी सदन में 10-10 मंत्री खड़े हुए थे, साहब भी पानी 3 बार पिए थे। जो गृह मंत्री हैं स्पीकर से कह रहे थे, प्लीज स्पीकर महोदय आप मेरी संरक्षा करिए, मेरी सुरक्षा करिए, मुझे देखिए मेरी बखिया उधेड़ी जा रही है। अभी सब विजुअल है। अरे भाई बहस करो ना, तुम बहस नहीं कर सकते हो, इसलिए डिस्टर्ब करते हो, क्योंकि जब बहस होगी तो सारे तीर आपके अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि आपने इस देश को हर मुद्दे पे बिगाड़ा है, खराब संगीत किया रागी, है, सरेंडर किया है, सरेंडर ऐसा लग रहा है कि एक पक्ष और छोटा सा विपक्ष जवाब देता आज हूं की साहिल जी, स्थिति में छोटा सा एक जवाब देता दूसरे हूं। के दुश्मन बने हुए मैं हैं, एक और छोटा सा इसी के जवाब वजह दे से, रहा एक हूं मिनट आता हूं शर्मा जी आपके पास, नहीं जल्दी से, लेकिन 10 सेकंड, क्योंकि बाकी 2 लोग भी मेरे साथ एक रुके छोटा हुए सा हैं। जवाब दे रहा जल्दी हूं। से, जल्दी से। छोटा सा 10 सेकंड चाहिए। इन्होंने जी। कहा 10 कि सेकंड स्पीकर से चाहिए। संरक्षण मांगते हैं। मैं ये कहता हूं संसद की यही परंपरा है, मर्यादा है।